वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर नाजियानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं चाय पर चर्चा करने के लिए पटियाला के श्री मनोज कुमार जी के साथ। सत श्री अकाल जी। आपसे मिलना बहुत जरूरी था, एक बार जी बात करनी जरूरी थी जी। तो आए, तो चलो सिक्के सेल करने की आपसे ज्यादा मिलने की इच्छा से आए हैं। आपकी बहुत वीडियो देखी है सर हमने जी। तो बहुत आपका नाम सुना है। आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, थैंक यू। ईमानदारी से कर रहे हैं जो भी। थैंक यू। फ्रॉड बहुत चल रहा है सर। बहुत चल रहा है। हाँ जी, मेरे को 2-3 फोन आए हैं, फ्रॉड के भी आए हैं। उन्होंने मेरे को एक एक सिक्के के लाखों रुपए बताए हैं। जो फ्रॉड का कॉल आता है ना, उसके नीचे नंबर होता है सर। हाँ, वो ये अपना नंबर देते हैं। हाँ, आपकी वीडियो के ऊपर नंबर नहीं होता। नहीं होता। जितनी वीडियो देखी है मैंने, आपकी वीडियो बिना नंबर वाली देखी है, नंबर वाली देखी नहीं मैंने। हाँ, हाँ जी। क्योंकि अगर उसको फ्रॉड करना है तो जब आप उसको फोन करोगे तभी तो वो फ्रॉड करेगा। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को फ्रॉड करना नहीं है, हाँ, आपको मिलना है, आइए चाय पे चर्चा बुक करिए, बैठिए आमने सामने आराम से, हाँ जी। सम्मान के साथ हम बात भी करेंगे, जो नॉलेज है उसको भी एक्सचेंज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके सिक्के बेचना चाहते हैं तो वो देखेंगे, जो मार्केट रेट होगा देंगे और खरीदेंगे। हाँ जी, ठीक है। आपकी फोटो डाल के लिख देते हैं नीचे, इतने का सिक्का इतने में लेंगे हम, और अपना नंबर दे देते हैं नीचे। हाँ, वो फ्रॉड होता है वो वाला। बिल्कुल फ्रॉड होता हाँ है। जी। ये लोगों को भी समझना चाहिए। बहुत हाँ सारे जी। लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूजन में आ जाते हैं और वो सिर्फ फोटो देख लेते हैं कि आपकी फोटो थी, हाँ हमने जी। सोचा आप ही हो तो हमने पैसे दे दिए 700 रुपए, बिल्कुल बिल्कुल। 500 रुपए, 300 रुपए। तो वो थोड़ा तो देखो आपको समझना पड़ेगा। एक होता है भक्ति और एक होती है अंधभक्ति। हाँ जी। तो अंधभक्ति आप मत करिए, भक्ति करिए। जो भी चीज कर रहे हैं वो आप सोच समझ के करें, क्योंकि फ्रॉड करने वाले तो बैठे, आपने जरा सी चूक करी, आपका बैंक खाली हो जाएगा। तो आप ही को समझना पड़ेगा कि कैसे सावधानी से, हमें डिजिटल दुनिया हो चुकी है, उसमें कैसे हम सावधानी से इन सारी सुविधाओं का यूज भी करें और धोखेधड़ी और फ्रॉड से बचकर भी रह पाए। थोड़ा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। बताइए आप क्या लाए हैं, इसमें से खरीदा क्या क्या है आपने? ये सर मैंने कलेक्शन ही की है, किसी के पास पुराने पड़े थे उनसे लिए हैं मैंने। क्या भाव में लिए हैं? जान पहचान का था सर मेरे कोई, उसके पास पड़े थे, कोई रिश्तेदारी में थे। पैसे नहीं दिए उनको? नहीं। तो फिर उनको वापस दे दीजिए ये सिक्के, ये सब नकली हैं। हम नकली है सर। एक्चुअली क्या है, मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि यदि आपके पास कोई कलेक्शन है, सिक्के हैं या नोट हैं, उनके साथ आप वक्त बिताइए। जब आप इन सिक्कों के साथ वक्त बिताएंगे ना, ये सिक्के आपसे बात करेंगे, सच में करेंगे, आपको बताएंगे कि मेरे में क्या खासियत है और क्या खामी है। लेकिन इंसान इतना बिजी हो गया है कि उसके पास खुद के लिए ही वक्त नहीं है, तो खुद की हॉबी के लिए वक्त कैसे निकाले। लेकिन मैं इतने सालों से आपको एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी हॉबी को वक्त जरूर दीजिए। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ कॉइन कलेक्शन की हॉबी को ही वक्त दीजिए। कोई सी भी हॉबी जो अच्छी हॉबी होती है उसको वक्त दीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। दोस्तों, एक और चीज, ये भी मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, एक बार फिर कर रहा हूँ और इतनी बार करूंगा कि सुन सुन के आपके कान पक जाए, लेकिन मैं करूंगा। जब भी आप चाय पर चर्चा करने के लिए आते हैं, अपने सिक्के बेचने के लिए आते हैं,
तो स्क्रीनशॉट जरूर लाएं जिस वीडियो में आपने देखा है कि कोई सिक्का लाख, 50 लाख या 1 करोड़ का है, ठीक है। नहीं सर, 5 लाख तो नहीं बोला था आपने, आपने 10 या 12 लाख हजार बोला, सॉरी 10-12 हजार बोला था। अभी आप बैठे हैं, आप सर्च कर लीजिए। मैंने जो सिक्के का जो रेट बोला है वो रेट मैं आपको दूंगा, 100% दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। पर मैंने बोला चाहिए, किसी और ने बोला है उसकी मेरी गारंटी नहीं। देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मेरे से पूछिए इसकी क्या कीमत है, तो जो एक्चुअल कीमत है वो मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप मेरे को बताइए कि आपने इसके 50 लाख बोले थे, ये सिक्का मेरे पास है, 50 तो नहीं बोला है ना। तो ये सिक्के की कीमत है 4 रुपए। अच्छा, 4 रुपए 1985 का है ये, 4 रुपए कीमत है इसकी। 50 पैसे हैं ये देखा, इसके 5 रुपए। हाँ, हमारी बात चल रही थी कि सिक्कों के साथ वक्त बिताइए, तो वो इसीलिए बोल रहा था मैं वक्त बिताने का, क्योंकि आपके पास जो 2-3 तरह के नकली सिक्के हैं, सेम 2-3 तरह के असली सिक्के भी हैं। तो यदि आपने इनके साथ वक्त बिताया होता तो आप दोनों सिक्कों को देख के खुद ही पहचान लेते, अरे यार ये तो नकली लग रहा है और ये असली लग रहा है, क्योंकि सेम आपके पास नकली भी है और सेम असली भी है, ऐसा बहुत कम होता है। ये देखिए इसमें एक असली है और एक नकली है, दोनों बिल्कुल सेम है। तो अब आप ही देखिए और अंदाज लगाइए कौन सा असली हो सकता है, कौन सा नकली हो सकता है। अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो आप आंख बंद करके भी बता देंगे। मैंने कई बार आंख बंद करके ट्रायल कराया है। आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि उसके जो दांते होते हैं ना वो चुभते हैं। वो वीडियो देखी है जो हाँ, आपने बताई है ना, असली हाँ, और नकली वीडियो वाली, हाँ, मैंने देखी है वो, तो आपने आंख बंद करके ही बताया था, हाँ, है ना। तो उसकी क्या पहचान है आंख बंद करके? आंख बंद करके जो इसके दांते हैं, देखो हाँ जी, कोई भी चीज होती ये है चुभ रही है सर, जो चुभ रही है वो नकली है, अच्छा वो नकली है, ठीक है, क्योंकि ये मेटल चांदी है। अच्छा अच्छा, चांदी थोड़ी नरम धातु होती है, ठीक ठीक ठीक, और जब ये चलती है हाँ जी, मतलब सर्कुलेशन में होती है, तो मेरे हाथ से आपके हाथ में, आपके हाथ से उसके हाथ में, हम फेंकते भी हैं, करते भी हैं, तो कहीं ना कहीं से वो घिस जाएगी। तो ये तो चांदी है, चांदी है, ये तो बहुत स्मूथ होती है ऑलरेडी। तो इसको जब भी आप ऐसे यूं करके ऐसे घिस दोगे ना तो ही वो चिकनी हो जाती है। और ये जो है, ये जो दांते हैं जब ऐसे चलते हैं तो ये घिस जाते हैं यहाँ से, और ये वाले नए बने होते हैं, चले हुए नहीं होते हैं, तो ये चुभते हैं हाथ में। तो ये देखिए आप, ये दोनों के फेस में अंतर आएगा, दोनों के फॉन्ट में अंतर आएगा, दोनों के मेटल में अंतर आएगा, दोनों के साउंड में अंतर आएगा। ये नकली है और ये असली है। ये हम मटका भी लेते हैं तो उसको बजा के लेते हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, मटका बजा के लेते हैं, बजा के लेते हैं ना। क्यों बजा के लेते हैं? जितनी सुरीली आवाज उतना ठंडा पानी। हाँ जी, तो जब हम इसको एक जगह से दूसरी जगह आएगा जाएगा तो घिस जाएगा, थोड़ा चिकना हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, लेकिन ये चुभ रहा है, तो ये अभी अभी बना है। सर ये मेरे को थोड़ा लग तो रहा था कि ये अलग बना हुआ है, थोड़ा ये अलग बना है, मेरे को लग तो रहा था। सर जो आपकी पहचान हो मेरी पहचान थोड़ा हो सकती है। नहीं, नहीं हो सकती है, लेकिन अब आप आंख बंद करके बता सकते हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अब तो पता लग गया। हाँ, बात चल रही थी अपनी 1889 जवाहरलाल नेहरू। हाँ जी, अब आपका ये सवाल है कि ये 1889 जवाहरलाल नेहरू का सिक्का है, तो क्या 1889 में चांदी के सिक्के नहीं बनते थे? हाँ जी, यही सवाल है। हाँ जी, हाँ जी, अब आप मेरे को एक बात बताओ कि अपना भारत आजाद कब हुआ? 1947 में हुआ। 1947 में। और जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ या राज कब किया, प्रधानमंत्री कब थे, कुछ आइडिया? 14 नवंबर 1889 में उनका जन्म हुआ। और ये जो पोर्ट्रेट है ये 50 साल 60 साल की उम्र से तो बड़ा ही है, ठीक है। तो ये सिक्का 1964 में बना है। किसी भी महापुरुष के सिक्के में जो नीचे 2 सन लिखे रहते हैं वो उनकी जन्म और मृत्यु का वर्ष होता है। चाहे वो इंदिरा गांधी का सिक्का हो तो इंदिरा गांधी में 1917 से 1984 1984, ठीक है। तो कुछ लोग आते हैं मेरे पास कि ये तो 1917 का सिक्का है, उनका जन्म होता है, तो उस वक्त उनका जन्म होता है। फोटो जो है वो उनकी मृत्यु के टाइम के आसपास जो उनकी
सबसे लेटेस्ट फोटो होती है वो लगाई जाती है। ठीक। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये सिक्का कब का बना होगा। हाँ जी ठीक। तो 1964 में चांदी के सिक्के नहीं बनते थे। नहीं बा- भारत में चांदी के सिक्के चलते थे, बनते भी थे, लेकिन वो 10 रुपए के होते थे। 1 रुपए का निकल का बनता था। तो ये निकल है, चांदी नहीं है। और ये सर ये क्या चीज है, ये देखें, ये भी नकली है। ये सर ये आप क्या बेचना चाहते हैं या सिर्फ जानना चाहते हैं? सारा हमने तो वो आपके हाँ। दोस्त के जो नकली है उसका क्या करना है? उसको वापस कर देंगे फिर देंगे। और उसमें असली भी है। असली से दे देंगे सर। तो असली अगर आप बेच के जाओगे हाँ जी और उसको जो भी पैसा बना, उसका 2000, 5000, 10,000 जो भी बना, हाँ जी वो पेमेंट मैंने आपको दिया, हाँ जी आपने अपने दोस्त को दिया। हाँ जी। अब आपका दोस्त बोले कि यार आप तो 1 लाख में बेच के, आप मेरे को तो 10,000 दे रहे हो, फिर क्या होगा? नहीं नहीं सर, इसमें मेरे भी अपने भी हैं। वो सर उसका कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, और मैं मेरे आपसे घर का ही पहले बंदा। क्लियर करूं भाई, मेरे घर का भी ही। मामला है, हाँ लेकिन ऐसा अगर हो जाएगा हाँ जी। कि आप मेरे को सिक्का बेच, क्योंकि मैं तो आपको आज मार्केट रेट दूंगा, नहीं, सर ऑनलाइन चल रही है वीडियो, वो भी देख रहा है, ऐसी बात नहीं कोई है बात ना। नहीं। हाँ आज जी, मैं आपको मार्केट हाँ, रेट दूंगा। हाँ, आज वो सिक्का मान लो ये हम्म, 1500 रुपए का है, हम्म, मैंने आपको 1500 दे दिए। हम्म, कल ये 1400 का हो गया तो मैं आपसे 100 रुपए मांगने तो आऊंगा नहीं। हम्म। 1000 का हो गया तो 500 नहीं मांगने आऊंगा। लेकिन कल अगर ये 2000 का हो गया और आप बोलो मैंने तो 1500 में दिया था, अभी तो 2000 का हो गया, नहीं ऐसी बात नहीं सर। ये आज का रेट है। आज इसका जो रेट है वो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन इसकी वजह से आपके पारिवारिक संबंध खराब नहीं हो, नहीं सर। वो आप ध्यान रखो। क्योंकि आप तो भला कर रहे हो कि आप आए हो और सिक्के देके जा रहे हो, ये तो उनको सर पैसे दे मैंने रहे हो। कलेक्शन किए हैं सर, हाँ। मैंने इकट्ठे किए हैं। मतलब अब हाँ मालकी आपकी ही है, हाँ जी हाँ जी, मेरे हैं सारे। भले किसी के भी हों, हाँ दोस्त ये के, सारे इसके, उसके, मेरे लेकिन हैं, आज आपकी मालकी में है। मेरे हैं सारे। देखिए, आप में से कई लोग वीडियो देखते हैं और ज्यादातर आप ये सुनते हैं कि कॉमन कॉइन है, वैल्यूएबल नहीं है, नकली है। तो मेरी एक ही खासियत है कि मैं सच बोलता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मेरे में कोई गुण है ही नहीं, सिर्फ एक ही गुण है कि मैं सच बोलता हूँ। अगर आपके सिक्के कॉमन हैं तो मैं कॉमन बोलता हूँ, डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट बोलता हूँ। कुछ लोग हैं जिन्हें झूठ सुनना अच्छा लगता है, उन लोगों से विनती करता हूँ कि यदि आपको झूठ सुनने का ही शौक है तो फिर आप किसी दूसरे चैनल पे चले जाएं, जहाँ पे आपको हजारों, लाखों या करोड़ों रुपए की बातें बताई जाए और जिनके सपने देखकर आप अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही बर्बाद कर दें। इस चैनल पर आपको सच्चाई देखने को और सच्चाई सुनने को मिलती है, यही इस चैनल की खासियत है। हाँ, ऐसा नहीं कि सारे ही डुप्लीकेट कॉइन हैं। अब इसमें 10-10 रुपए के 2 सिक्के हैं, ये मैंने 4000 रुपए में लिए हैं। 20 रुपए के 4000 रुपए दे रहा हूँ। असली सिक्के भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, 100 रुपए वाले, 50 रुपए वाले भी सिक्के होते हैं, 1000 वाले भी होते हैं, 2000 वाले भी होते हैं। लेकिन हर एक सिक्का हजारों या लाखों रुपए का नहीं होता ना। तो दोस्तों, यह थी हमारी चाय पर चर्चा। चलने से पहले एक बार हम बात करें आपसे हाँ जी कि आप आए हैं इतनी दूर से, तो ओवरऑल अभी तक हमने जितनी बातें की उसमें आपको कितनी सच्चाई और कितना फरेब नजर आया? सर ये मेरे को ये नहीं पता लग रहा, इतना फ्रॉड चल रहा है। अगर कोई असली सिक्का भी लेके आता है ना, उसका भी पता नहीं चल रहा अभी असली और नकली है। अब क्या करें, अब असली लेके आए नकली लेके आए, क्या करें। अब हम देखो इतना मुश्किल से इकट्ठा किया ये सिक्के, और आके यहाँ पता चला है अभी वो डुप्लीकेट है, तो कितना दुख होता है। दुख तो होता है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि वो डुप्लीकेट है कि नहीं? अभी भी शक है आपको? सर जो आपने पहचान बताई है उसके हिसाब से जो सिक्के मेरे 2 हाथ में फड़ाए थे, हाँ, वो सेम थे। हाँ, आप वो दोनों कॉइन ले जाओ, दिखाओ, जहाँ चेक कराना है कराओ, वो नकली है। ओरिजिनल सिक्के का डिजाइन अलग है, इसका फॉन्ट अलग है, इसका मेटल अलग है, इसका साउंड भी अलग है, आपको दिखाया मैंने। तो नकली सिक्का ऐसा बजता है, असली सिक्का ऐसा बजता है, वो भी बताया। ये है। अब समझ में आया? अब आपको ये कंफर्म है कि ये नकली है? हाँ जी, ये तो नकली है। ये वाला समझ में आ गया नकली है? नहीं आया तो फिर से समझाऊंगा। ये दोनों नकली हैं? दोनों नकली हैं।
ठीक है। अब आप कंफर्म हैं कि वो डुप्लीकेट हैं? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। आगे कलेक्शन करेंगे या हाँ जी नहीं सर, करेंगे? हाँ, वो अब सर नॉलेज होगी सर आपसे मिलके, हाँ, आप तो और करेंगे सर नॉलेज, एक बार और आपसे मिलके जाएंगे। जरूर। हाँ जी सर। हाँ। अब 2-3 बार सर आएंगे आपसे मिलने जरूर। खुश हैं हाँ आप? जी, वो बहुत बहुत खुश है सर। ठीक है, थैंक यू, हाँ थैंक यू। जी, हाँ जी।